चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज है और आपको वैल्यूज़ तो याद है कम से कम। अगर वैल्यूज़ नहीं याद है, यानी cos 45 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली पूरी तरीके से 100% स्किपेबल है। यानी आप स्किप करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, एक सेकेंड। हाँ, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए cos 45 की वैल्यू क्या है। मैं बता देता हूँ, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसका होल स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कॉसेक 30 जो होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी कि 2/1, इसका मतलब है 2। क्लियर। अभी मैं सारी वैल्यू लिखा भी देता हूँ और याद करने का तरीका भी। तो नीचे आ गया 2। अच्छा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो 7/2 और ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। तो 7/2 4। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। क्लियर। तो अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो बहुत जल्दी बस कैलकुलेशन करने की देरी रह गई है। अब आपको मैं बताता हूँ कि वैल्यू कैसे निकालना है। देखो ऐसे निकालते, ख़ास तौर से उनको बहुत दिक्कत होती है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी या मैथ ही नहीं पढ़ी है। ठीक है, साइन कॉस tan, ठीक, और ये आपका आ गया 0 30। 0 30 मैंने थोड़ा सा पास में लिख लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू लिखेंगे ना। ओके, तो 0 यहाँ पर 30 45 60 और ये 90। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ लिख दी भाई। अब आपको करना क्या है, क्या आप 0 1 2 3 4 इतना लिख पाएंगे, हाँ या ना। ठीक, क्या आप अपॉन में 4 सबके लगा पाएंगे, हाँ या ना। बहुत आसानी से लगा पाएंगे। क्या आप रूट लगा लेंगे, यस ऑफ कोर्स लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं कॉस वॉस वगैरह थोड़ा हटाता हूँ ना, कॉस वगैरह मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको रबड़ ले करके इसको अभी हटाता हूँ और इसको हटाता हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी नहीं है। ठीक है, तो अब 0/4, देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग करो 0 आता है, और 0 का रूट लोगे तो 0 ही आएगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा, 1 का रूट करोगे तो 1 आ जाएगा, और 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, है कि नहीं। 2 का 2 2 जा 4, और नीचे 1 का तो 1 आ जाएगा। √2 के आगे रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर बचेगा √2। क्लियर। √3 का तो √3 आ जाएगा, और 4 का आ जाएगा 2, और 4 1 जा 4, 1 का रूट हमेशा 1 आता है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है तो जस्ट अपोजिट लिख लो, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे 1, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे √3/2, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे यानी कि 1/√2, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे यानी 1/2, ये वाली वैल्यू यहाँ लिखोगे यानी 0। क्लियर। अब आपको अगर tan की वैल्यू लिखनी है, tan की, तो आपको मैं बता दूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। tan की वैल्यू बस होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यही तो होता है tan। ठीक, तो 0 में 1 का भाग करोगे तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 में 1/√2 से ही भाग करोगे तो 1 आ जाएगा।
√3/2 में 1/2 का भाग करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ √3 आ जाएगा। और 1 का 0 से डिवाइड करोगे तो भैया इन्फानाइट आता है, और ये tan की वैल्यू हो गई। ठीक, अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और tan का अपोजिट होता है कॉट। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको पता ही चल जाएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। बहुत इजी मेथड है, इससे इजी मेथड कोई नहीं हो सकता। ठीक है।